हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या बेनिफिट होते हैं। कौन सी आपकी जो रेजिस्टेंस होती है, कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल का या सीरीज का, कौन सी इसमें बेनिफिशियल जो वो रहती हैं। तो आपने देखा कि ना फर्स्ट केस में कि सीरीज में क्या होता है, जो करंट की वैल्यू होती है दैट रिमेन सेम। करंट की जो वैल्यू है दैट रिमेन सेम, उसकी जो वैल्यू होगी वो पूरे के पूरे सर्किट में जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे सीरीज में आपने इस तरह से किया था ना, इस तरह से आप देख रहे थे, आपने कितनी इसमें रेजिस्टेंस लगाई थी। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी मीटर के ऊपर जब आपने देखी थी करंट की, तो वो क्या थी, वो सेम ही रहती है ना, इस तरह से। तो वैल्यू जो थी वो सेम रहती है पूरे के पूरे सर्किट में। अब इससे क्या दिक्कत होती है, देखो जब ये सीरीज में रहेगी तो आप एक सीरीज में बल्ब और हीटर को आप या प्रेस को आप नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि यहां पे एक तो नुकसान होगा कि बल्ब और हीटर को जब आप सीरीज में लगाएंगे तो करंट की वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे एक ही चीज जो है वो ग्लो कर पाएगी। और सेकंड क्या होगा, यहाँ पे सेकंड जो इसका नुकसान रहता है वो ये रहता है कि अगर जैसे बल्ब आपने यहाँ पे पहले लगाया है और अगर इसका कहीं सर्किट टूट जाता है, इससे बल्ब ही फ्यूज हो जाता है, तो यहां से सर्किट आपका ब्रेक हो गया, तो आगे जो भी आपने चीज इसके साथ हीटर लगाई होगी या कोई और चीज, कोई भी डिवाइसेस इसके साथ लगाया होगा, तो वो करंट को आगे पास नहीं करेगा। नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि आगे वाले जो डिवाइसेस हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो एक दिक्कत ये होती है इसमें। और सेकंड में आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पे सीरीज में बल्ब भी लगाए हैं तो कुछ तो इसमें शुरू में क्या हो जाएगा कि बल्ब जल जाएंगे, लेकिन फिर बल्ब जो है वो डिम लाइट भी देंगे। और तीसरा जैसे आपने देखा कि जैसे दिवाली के ऊपर अब हम क्या लगाते हैं ना, वो फेरी जो हम लाइट लगाते हैं, दिवाली वाली जो लड़ियां लगाते हैं हम, उसमें अगर आप देखेंगे, अगर उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर उसमें होता है, तो क्या होता है कि उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी यहाँ पे बल्ब लगे होते हैं, और अगर इसमें से एक आधा कोई भी बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, मतलब वो फेल हो जाता है आगे सप्लाई करने में, अगर वो उसका फिलामेंट कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि ये सारा का सारी जो ये लड़ी होती है, ये जो फेरी लाइट्स होती हैं, ये काम करना बंद कर देती है ना। अब इससे क्या दिक्कत हो जाती है कि जो वर्कर होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है कि कहाँ जैसे कनेक्शन जो है बीच में से टूटा होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर एक बल्ब को उसको जो है वो चेक जो है वो करना पड़ता है, फिर जाकर जो है ये काम होता है, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के जो है वो कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें अनेक जो आपके डिवाइसेस जितने भी हैं, उन सब के लिए क्या होता है, अलग अलग जो है वो आपको, आपने क्या किया होता है, करंट जो है वो प्रोवाइड किया होता है। अलग अलग करंट जो है वो सभी डिवाइसेस को दिया होता है। जैसे ये बल्ब है, तो बल्ब के लिए जो है वो अलग करंट पास किया जाएगा, हीटर के लिए ज्यादा एम्पियर का करंट पास किया जाएगा, या इसके साथ आपने कोई और चीज भी लगाई है तो उस हिसाब से ही इसमें करंट जो है वो छोड़ा जाता है ना। जैसे बल्ब है आपका 2 एम्पियर में अगर चल पड़ता है, तो 2 एम्पियर का ही इसको करंट दिया जाएगा। अगर हीटर है आपका 10 एम्पियर पे चलेगा ये, तो इसको जो है करंट 10 एम्पियर का ही दिया जाएगा, ठीक है। देखा आपने अपने घर में देखा होगा ना कि आपके जो सिंपल शू लगे होते हैं, लेकिन जो आपके वहां पे लगे होते हैं, उसके साथ कई बार आप अगर हीटर लगा देते हैं और उस पॉइंट के ऊपर अगर करंट कम एम्पियर का दिया जाता है, तो वो जल्दी ही खराब हो जाता है ना, आग पकड़ लेता है, वो सड़ जाता है, जल्दी सड़ जाता है वो। लेकिन अगर उसके लिए फिर हमने क्या किया होता है, हीटर पॉइंट, जिसको हम हीटर पॉइंट बोलते हैं ना, बड़ा सा इसमें शू लगा होता है, एक हीटर पॉइंट दिया होता है, तो उस हीटर पॉइंट में हमने करंट जो है वो ज्यादा दिया होता है। जैसे 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर का करंट दिया होता है, तो उसके साथ जब आप इस डिवाइस को लगाते हैं, हीटर को लगाते हैं, तो वो जल्दी जो है वो खराब नहीं होता है। और उसके साथ आप छोटे डिवाइसेस भी लगा सकते हैं। जैसे आपने अगर फोन चार्जर पर लगाना है या कोई इस तरह के छोटे मोटे को बल्ब लगाना है आपने, तो उसको भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। बट
जहां पे ये 2 एम्पियर वाला करंट दिया होगा उसके साथ आप अगर हीटर को लगाएंगे या इस तरह का कोई पानी गर्म करने का जो एलिमेंट होता है, रॉड होती है, उसको लगाएंगे अगर आप, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो एकदम से आग जो है वो पकड़ लेता है। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर अलग अलग करंट जो है वो फ्लो किया होता है, इसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में। और इसमें एकदम से हम पता भी लगा सकते हैं कि कहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो रुक रहा है। तो ये फायदा जो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल में होता है। और जो सीरीज में है, ये सीरीज में जो है यहाँ पे ये दिक्कत जो है वो होती है। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।